आप गुजरात में जाओ, गुजरात में तो आप ही का एक भाई है जिसके चैनल को हम रोज देख रहे हैं, जिसके लिए लिया जाए संघियों ने इसको हायर कर लिया। आप ये बात बताओ, आज पैसे दे करके चैनल वालों को वहाँ पे अपनी हवाबाजी कर रही है अरविंद केजरीवाल। एक्चुअल में तो कुछ ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती की हवा बनानी है। 4 चैनल हायर करे, 5-7-10 लाख रुपए दिए उन लोगों को और हमारे फेवर में मीडिया में चलाओ खबरें। ये हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आज कोई नहीं, मतलब नेशनल मीडिया खरीद रहा है अपनी औकात के अकॉर्डिंग, कोई छोटा नेशनल मीडिया की जगह सोशल मीडिया खरीद रहा है। अरे भैया खरीदना है तो देश के अंदर शांति खरीदो। शांति कैसे आएगी, देश में व्यापार कैसे बढ़ेंगे, उस चीज को खरीदो, उनके मापदंड उन पॉलिसियों के ऊपर अमल करो। तुम सरकारें बनाने में लगे हो। अरे मैं तो कहता हूँ गुजरात के लोगों को भी जागना चाहिए। आप दिल्ली में आके देखो, हम दिल्ली के वासी हैं, आपको स्कूल दिखाते हैं। आप आओ ना, 5 स्कूल बना दिए, 5 स्कूल दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित की सरकारी में, उसी में रंग रोगन, उसी में पेंट, उसी में स्विमिंग पूल, वही सबको दिखाते रहते हैं। आओ जी आओ, आओ जी आओ। मतलब तुमने अपने घर के अंदर, मेरी बात सुनो, तुमने अपने घर के अंदर एक काजू का डब्बा बना करके रखा हुआ है, जो भी रिश्तेदार आता है उसके आगे परोस देते और 2 काजू से ऊपर उठाने नहीं देते। 2 साल से वही चला रहे, लोग सोचते बड़ा अमीर आदमी है, भैया देखो काजू खिलाता है। क्या है मॉडल, क्या है मॉडल? एक बच्चों के 80 स्कूल, 80 बच्चों पे एक टीचर, इसको शिक्षा मॉडल कहते हो? आप मुझे बात बताओ, 100 बच्चों की क्लास में एक टीचर है, इसको शिक्षा मॉडल कहते हो? काहे का मॉडल? आज एक बच्चे स्कूल, विदेशी स्कूलों से निकल करके यहाँ पे आए, उनको एडमिशन नहीं मिला। आपको पता है पीछे एक हाईलाइट हुई थी खबर कि विदेशी आए थे अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, वो भी भग गए देख करके माहौल। आप बात कर शिक्षा मॉडल। अरे भैया शिक्षा मॉडल क्या, 20-20 नंबर के प्रोजेक्ट चला दिए। हम टीचर, हमसे पूछो, 20-20 नंबर के टीचरों के प्रोजेक्ट चला दिए। हर बच्चे को पास करो, फेल होने की पॉलिसी खत्म हो गई है। बताओ, आज फेल होने की पॉलिसी खत्म, बच्चों का आत्मविश्वास कुछ नहीं है। एक 10वीं पास करने वाले को ये नहीं पता हमारा राष्ट्रपति कौन है, उसको ये नहीं पता हमारा प्रधानमंत्री कौन है, केजरीवाल का, दिल्ली का मुख्यमंत्री का पूरा नाम नहीं पता, सिर्फ केजरीवाल पता है। आप बात करो शिक्षा मॉडल। फ्री बिजली पानी तो मिल रहा है, काहे को फ्री है, किसको फ्री मिल रहा है? 200 यूनिट से ऊपर, वो भी आ रहे तो जनता को 200 यूनिट से ऊपर तो बिल आता ही है भैया। और वो भी इतना ज्यादा आता है, वो भी इतना ज्यादा आता है कि जिसका पिछले महीने 200 में फ्री आया ना, उसका इस महीने 250 आएगा तो बराबर हो गया भाई। खुद काट दिया आदमियों का लगातार। मोदी जी के टक्कर का नेता मानते हैं बराबर? ये मीडिया मानती है, हम नहीं मानते। ये मीडिया मानती है। जबरदस्ती एक आदमी को प्लांट किया जा रहा है दूसरा संघी को। देखो एक संघी के बगल में दूसरा संघी। अभी मैं तो कह रहा हूँ वोटिंग हुई थी तो उसके बाद बोला गया, अभी केजरीवाल से हमारा सवाल है, ये तो हरियाणा में अपनी यात्रा शुरू कर रहा था, मेक इंडिया नंबर 1। राहुल गांधी जी के टाइम पे 7 सितंबर से हम भी शुरू करेंगे। 2 दिन में हवा निकल गई इसकी, फूकी निकल गई, फूकी। आप ये बताओ, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर राहुल गांधी जी रोज चल रहे हैं, अब तक 250 किलोमीटर चल चुके हैं। इनसे 250 कदम नहीं चले, ट्रक के ऊपर खड़ा होता है, ऐसे करके हाथ हिलाता है। आप बात कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, जिस आदमी की पैदल चलने की औकात नहीं, वो यात्रा करेंगे, ऐसी बातें बोले तो दिल में दो चोट लगती है मेरे भाई, बहुत ठेस होती है। ऐसे नकली लोग हमारी जो देश में गद्दी पे बैठे हैं, तो आप भी उसकी मूर्ति बनाओ, घर में पूजा करो रोज डेली, और अगर घंटे के तौर पे कुछ ना मिले तो 1 घंटा और लटका लेना और उसको बजाते रहना, केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहना। आप भी, आपको पता लग जाएगा। मीडिया बहुत कवरेज दे रहा है सर केजरीवाल को। बिल्कुल दे रहा है भैया। अभी आपको पता नहीं लगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। अभी NDTV पे कल एक प्रोग्राम था, 36 सेकंड की क्लिप थी, बच्चों ने केजरीवाल से सवाल करे तो NDTV वाले अब तो बिक ही गए हैं, आपको पता लग ही चुका है। अडानी ने खरीद लिया उसको, तो वहाँ पे उसका चैनल के अंदर आवाज़ काट दी बच्चों की। ने ये सवाल मत पूछो। उन्होंने पूछा हमारे कॉलेज में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमकड़ा नहीं हो रहा। मेरी तो नॉलेज में नहीं है। केजरीवाल का जवाब था मेरी तो नॉलेज में नहीं है। अरे भैया तेरे मुख्यालय के बाहर, तेरे घर के बाहर 8-15 दिन तक बच्चे वहाँ पे धरने देके गए, तो कह रहा है मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है। NDTV तो आम आदमी का टीवी बताया जाता है। कौन सा आम आदमी का? जब तक था, जब तक रवीश कुमार उसको रिप्रेजेंट करता, जब तक था, जब तक अडानी ने उसको नहीं खरीदा था। आज तो वो भी गुलाम बन चुका है। आज देश में नेशनल मीडिया की कोई औकात नहीं है। आज देश में सोशल मीडिया, आप जैसे हैं भाईचारे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो देश को हकीकत दिखा रहे हैं, आज उसी के द्वारा देश चल रहा है। जो देश के अंदर नेशनल मीडिया दे रहे हैं, उनसे गिन्नी सानी का हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, नेशनल मीडिया का त्याग करो, सोशल मीडिया पे आओ, ज़मीन पे उतरो, तब आपको देश की हकीकत पता लगेगी। वरना वो दिन दूर नहीं है, आपकी पैंट तो पहनी होगी पर अंदर से कच्चा भी मोदी सरकार बेच देगी, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत। जो पसमानदा की आवाज़, उसको सिर्फ अपना नहीं, पूरे OBC समाज का समर्थन देने के लिए आज खड़ा हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज हमारे बड़े भाई दिलीप मंडल साहब ने कहा कि ये सवाल उठाए, उन्होंने गिनाया कि आपके इकट्ठे होने से शायद वो परिणाम नहीं बदलेगा, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग। ये सिर्फ हमारे इकट्ठे होने का और वोट होने का परिणाम नहीं आ रहा है, इसमें कई खेल चल रहे हैं। रामपुर का परिणाम EVM का परिणाम है, जहाँ पर एक समाज पूरी तरह एक पार्टी को समर्पित है। वहाँ से उस गांव से 6 वोट आए उसको, और BJP को 1000 वोट जाए। और इसको हम मान लें, अगर मान रहे हैं
तो हम अपने आँख पर पट्टी बांध रहे हैं। और ये सवाल अगर हम खड़ा कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये पसमानदा शब्द तो हमारे आदरणीय अली अनवर साहब की देन है, और उस पर आज राजनीति करने के लिए भले नरेंद्र मोदी उठ खड़े हों, लेकिन इसी बहाने बहुत से सवाल उठेंगे जो उठने चाहिए, जो सबसे पहले मंडल कमीशन ने उठाया। आदरणीय बीपी मंडल साहब का एक बहुत लगाव था जिस समाज से, जो हमारे क्षेत्र में बिहार में जो मुसलमानों में भी जो पिछड़े हैं उस चीज़ को वो समझ रहे थे। उनके अपने चुनाव क्षेत्र पामा में एक बड़ा कांड हुआ था जिसमें कुछ सवर्ण जो हैं वहाँ के दलित और जो मुसलमान हैं उन पर उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया था, जिसके विरोध में 1965 में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए थे और विधानसभा में एक ज़बरदस्त भाषण दिया था। तो वो उन सवालों से वाकिफ़ थे, इसलिए मंडल कमीशन रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से और इस बात को कहा गया है कि मुसलमान एक तरह से पिछड़े हैं एक समुदाय के तौर पर, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसे अति पिछड़े हैं जिनको आगे लाना एक समाज और एक देश का कर्तव्य है। इसलिए अगर आदरणीय अली अनवर साहब ने प्रश्न उठाया है तो कोई गलत नहीं उठाया है, और इसको सभी समुदाय का समर्थन, सभी पिछड़े वर्ग समुदाय का समर्थन मिलना चाहिए। और मैं आपको एक जानकारी देकर खुशी महसूस करता हूँ कि मंडल कमीशन में पहली बार, चूँकि मुसलमानों को भी जो पिछड़े हैं उन्हें ओबीसी मानते हुए आरक्षण दिया गया, तो उसके परिणाम आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगह में, दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, जहाँ जो आर्ट्स हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो नियुक्तियाँ हुई उसमें 3 पद आरक्षित थे ओबीसी के लिए, और तीनों हमारे मुसलमान साथी को मिले। और इस बात के लिए बधाई हम सब मिलके वहाँ उन लोगों को दिया, डिपार्टमेंट को दिए। तो जो एक सांप्रदायिक ताकत बढ़ रही है उसका भी मुकाबला अगर इस देश में करने को सक्षम है तो ओबीसी है। ये अलग बात है कि कई बार जो उच्च तबके के लोग हैं हर समाज में, वो एक उसमें ओबीसी को बाहर छोड़ देते हैं। अब पता नहीं किसके लिए छोड़ते हैं कि बीजेपी ले जाए और उसी को दिग्भ्रमित करके, उसको भ्रमित करके वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाए। इसका विरोध अगर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए मंडल कमीशन रिपोर्ट इतनी कारगर है। इसको हम बयान इसलिए नहीं कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तभी अयोध्या से वो रथ निकला था। वो उन्हें पता था कि ये समाज को जोड़ने वाला ये चीज़ है, और इसको अगर हम अपनी पहचान बनाए रखेंगे तो हमें अयोध्या के लिए वो जो अडवाणी जी के, माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में जो रथ निकला था जिसमें लटके हुए थे हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री भी कुछ समय के लिए, वो रथ निकाली गई। मैं अधिक नहीं समय लूँगा, मैं सिर्फ इतना आज मांग करना चाहता हूँ इस सरकार से कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के आधार पर ही पता चलेगा कि जो मांग आदरणीय अली अनवर साहब उठा रहे हैं उस मांग में कितनी सच्चाई है, या उसमें कितनी एक मैं समझता हूँ उसको कितना तवज्जो देना चाहिए सरकार को। उसके अलावे जो मंडल कमीशन रिपोर्ट की जो संघर्ष है, उस संघर्ष में हम लोग सब जितने हमारे पसमानदा साथी हैं या ओबीसी के दूसरे समाज के लोग, वो सभी साथ रहें तो हम लोग की ताकत बढ़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और मैं शुक्रिया कहता हूं आदरणीय अली अनवर साहब का और यहाँ बैठे तमाम हमारे साथी जो हैं पसमानदा साथी, कि आपने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल पे बने रहिए। हमें कोई नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी ताकत तब बढ़ेगी जब हम इकट्ठे रहेंगे, और अकेले ओबीसी जिसमें पसमानदा भी शामिल है सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए।